जय हिंद स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करते चलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। जैसा कि मैंने कहा था कल के वीडियो में मैंने एक नई शुरुआत की है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की शुरुआत की है तो आज भी हम लोग सबसे पहले स्टैटिक जीके का प्रश्न देखेंगे। आज भी कमेंट में हम लोग बताइएगा कि ये प्रयास जो शुरू किया गया है इस चैनल के माध्यम से तो कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है, आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है, इसको जरूर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं इसको कंटिन्यू रख सकूं। चलिए पहला देखते हैं। देश का दुर्भाग्य, इस लेख को लेखक कौन थे? इस लेख के क्वेश्चन बनता है कि देश का दुर्भाग्य लेख के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक है। और यह जो लेख है केसरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। केसरी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ही थे, जिसे कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा में प्रकाशित किया गया था। निजाम खां किसका वास्तविक नाम है? तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम है। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा शहर की स्थापना की थी। और सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कोलकाता है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 10 अप्रैल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का वास्तविक नाम मूल शंकर था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। नई संसद जो बनी हुई है, नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। और इस नई संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। बाबा बैद्यनाथ, जो कि देवघर झारखंड में स्थित यह मंदिर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पूजा करने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और पहले राष्ट्रपति कौन है पूजा करने वाले? बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो ये स्टैटिक कैसा रहा, कितना इंपॉर्टेंट और कितना अच्छा पसंद आ रहा है, आप लोगों को कमेंट में अपना विचार जरूर रखिएगा ताकि इस कंटिन्यू रख सकूं इस प्रोसेस को। इस जो अभियान शुरू किया मैंने, ये प्रोसेस रख सकूं आप लोगों के। अगर बेनिफिशियल है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पहला है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा में 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक चलेगा। 29 जनवरी को स्टार्ट हो गया है। कुरुक्षेत्र जिला के पिहवा सरस्वती तीर्थ स्थान पर इसका आयोजन किया गया है। स्टेट पार्टनर किसे बनाया गया है? तो राजस्थान को स्टेट पार्टनर बनाया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ और किन स्टेट की राजधानी ये भी बताइएगा आप लोग। चंडीगढ़ एक यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। और चंडीगढ़ और किस राज्य की राजधानी है, कमेंट में बताइएगा। हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है? तो लोकसभा सीट 10 है। हरियाणा की लोकसभा सीट 10 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। हम लोगों ने पढ़ा था जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हरियाणा में विधानसभा सीट जो है 90 है। यहाँ का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। और राजकीय पशु काला हिरन, जिसे ब्लैक बक कहते हैं, BUC के ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पुष्प कमल है। और राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट है, 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित कर दिया है किसके द्वारा? UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। और इस अवसर पर एक नारा भी दिया गया, हैंड इन हैंड, ये नारा भी दिया गया। तो हैंड इन हैंड नारा का संबंध किससे है? तो समुदाय वर्ष घोषित किया गया, समुदाय वर्ष से इसका संबंध है। 2025 को और किस तरह से घोषित किया गया, किस तरह से इसका डेफिनेशन किया गया है, डिफाइन किया गया, इसे पढ़ लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा 2025 को UAE ने समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो उसी तरह से भारत और स्पेन ने 2025 को दोहरा वर्ष घोषित किया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा 2025 को ईयर ऑफ AI घोषित किया गया है। UN द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। और UN द्वारा 2025 को शांति और विश्वास अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। और UN द्वारा ही 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है। नेपाल द्वारा 2025 को विश्व विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है।
और रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। और यूएन द्वारा ही अभी हाल में हम पढ़ा था 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन ईयर घोषित किया है। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन 2025 को घोषित किया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसा बनेगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, डाउट हो रहा होगा कि प्रश्न ऐसा बनेगा। मान लीजिए प्रश्न मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन 2025 किसके द्वारा या किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यूएन द्वारा यह घोषित किया गया है। और यूएन द्वारा इसी अवसर पर ग्लोबल ग्लेशियर दिवस मनाने की घोषणा की गई। कब मनाई जाएगी? 21 मार्च को मनाई जाएगी और 2025 में पहली बार मनाई जाएगी 21 मार्च को ग्लोबल ग्लेशियर दिवस। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ग्लोबल ग्लेशियर दिवस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है इस बार के लिए। सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, ये बंगाली एक्टर है सौमित्र चटर्जी। ये पुस्तक है सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड, ये एक पुस्तक का नाम है। ये एक लेखक कौन है? संघमित्रा चक्रवर्ती। संघमित्रा चक्रवर्ती इस पुस्तक के लेखिका हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड ये पुस्तकें हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इंडिया डिवाइन नाम सुनने में एक जैसा है सभी के सभी पुस्तक का नाम, और इसलिए कन्फ्यूजन भी करते हैं। इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिवाइन ये पुस्तक अरविंद घोष द्वारा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये सभी में इंडिया वर्ड है, इंडिया इंडियन वर्ड है, तो इस यह पुस्तक जो है कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट करता है। इसलिए एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर बनते हैं। तो ये पुस्तक से संबंधित स्टैटिक था। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जनवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है 29 जनवरी को? तो भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र ऐसे मान लीजिए किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो अंग्रेजी भाषा में भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। और उस पत्र का समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। कोलकाता से प्रकाशित हुआ था 29 जनवरी 1780 में। इसलिए 29 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। और इसके प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे, जो कि आयरलैंड के निवासी थे। इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था पहला समाचार पत्र भारत का, जो कि अंग्रेजी भाषा में। इस बार की थीम रखी गई है, भारतीय समाचार पत्र दिवस की थीम रखी गई है डिजिटल युग में प्रिंट मीडिया की भूमिका। इसको भी ध्यान रखना है। उसी तरह से भारत की पहली हिंदी पत्रिका क्या है? उद्दंत मार्तंड है। उद्दंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उगता सूरज। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। तो उद्दंत मार्तंड के प्रकाशक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल प्रकाशक थे। इसका प्रकाशन 1826 में कोलकाता से किया गया था। और यह प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक पत्रिका थी, मंगलवार को प्रकाशित होती थी और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। पहली बार इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। इन्होंने घोषणा की है कि असम की दूसरी राजधानी भी बनाई जाएगी। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ 2027 तक विकसित कर ली जाएगी, बना ली जाएगी 2027 तक। और सांस्कृतिक राजधानी बनाई जाएगी तेजपुर को सांस्कृतिक राजधानी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। गवर्नर असम के कौन है? गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और राजधानी वर्तमान में क्या है? तो दिसपुर है। और यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 14 है लोकसभा सीट। विधानसभा सीट कितनी है? 126 है विधानसभा सीट। राज्यसभा सीट 7 है। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो व्हाइट विंग्ड वुड डक है। पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा है। पुष्प फॉक्स टेल ऑर्किड है। वृक्ष होलोंग है। और फल काजी नींबू है यहाँ का राजकीय फल। सर्बिया के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस बोशोविक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इस तरह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड होती है और यहाँ की करेंसी सर्बियाई दिनार है। कल के वीडियो में हम लोगों ने इस लिस्ट को देखा था। आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2023 में इसका आयोजन जो किया गया था, विश्व कप विजेता कौन थे? तो मार्गेस कार्लसन थे, जो कि नॉर्वे के शतरंज प्लेयर हैं। और किसे हराया था? तो भारतीय प्लेयर
आर प्रज्ञानंद को हराया था इन्होंने। आर प्रज्ञानंद ने 2023 में शतरंज विश्व कप में सिल्वर मेडल जीता था। तो ध्यान रखिएगा 2023 से प्रश्न बन सकते हैं, और इस लिस्ट को भी देख ही लीजिएगा, बहुत जरूरी लिस्ट है। मॉरिशस के 25,000 वर्ग समुद्री मील का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण किया गया है। किसके द्वारा सर्वेक्षण किया गया? तो भारत द्वारा, भारत की नौसेना INS सर्वेक्षक द्वारा इसका सर्वेक्षण किया गया है। तो INS सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण किया गया, तो INS का नाम ध्यान रखना है। और किस देश का सर्वेक्षण किया गया? तो मॉरिशस का भारत की नौसेना द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड, और एशिया का तीसरा देश बना है थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड, और एशिया का कौन सा देश है किस क्रम का? तो तीसरा देश बन गया है थाईलैंड। दोनों ही तरह का प्रश्न बन सकता है। तो दो देश और कौन कौन है? एशिया के दो देश कौन? तीसरा देश थाईलैंड बना है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने वाला तीसरा देश एशिया का थाईलैंड। तो दो देश कौन कौन है? ताइवान और नेपाल, ये दो देश है। यहाँ भी सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दे दी गई है। तो इन जो कानूनी सेम सेक्स मीन्स कि लड़का लड़के से शादी करते, लड़का लड़के से, और लड़की लड़की से ही शादी कर सकते हैं। इस तरह का कानूनी मान्यता दे दी गई तीनों देशों में। तो इस जोड़ी को क्या कहा जाएगा? ऐसी जोड़ी बनेगी, इन्हें तो पति पत्नी नहीं कहा जाएगा, तो ऐसी जोड़ी को वैवाहिक साथी कहा जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। वैवाहिक साथी कहा जाएगा। तो आज जनवरी का आखिरी दिन है, 31 जनवरी है, तो इसलिए कंप्लीट जनवरी महीने में हम लोग जितना दिवस मनाया है उसका रिवाइज एक बार कर लेते हैं। बहुत दिनों से उन्होंने नहीं किया है। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी को 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट दिवस। 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जयंती, रानी वेलु नाचियार जयंती भी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस और लोकपाल स्थापना दिवस पहली बार मनाया गया 2025 में। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। 19 जनवरी NDRF स्थापना दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों ही राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को। नेक्स्ट स्लाइड पर भी है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस और विश्व कुष्ठ रोग दिवस 26 जनवरी को 2025 में मनाया गया है। परंतु विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस बार 2025 में जनवरी के 26 जनवरी को आखिरी रविवार था, इसलिए 26 जनवरी को मनाया गया है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी पुण्यतिथि और भारतीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया गया है। और पहली बार 27 जनवरी को समान नागरिक दिवस मनाया गया है। उत्तराखंड में मनाया गया है। यह उत्तराखंड का समान नागरिकता दिवस 27 जनवरी को मनाया गया। ये भी स्टैटिक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनवरी महीने के और भी कुछ प्रश्न हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जितने पढ़े हम लोगों ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हार्ड कोर पर खेला जाता है। 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। महिला में मेडिसन कीज यूएसए की प्लेयर विजेता बनी है। और किसे हराया है? बेलारूस के प्लेयर आर्याना सबालेंका को हराया है। पुरुष कैटेगरी में जेनिक सिनर इटली के प्लेयर विजेता बने हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के प्लेयर को हराया है। उसके बाद फ्रेंच ओपन होगा मई जून के महीने में क्लेयर कोर्ट पर खेला जाता है। उसका हम लोग फिर मई जून में इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी कंप्लीट डिटेल है, ये पढ़ लीजिएगा। नोवाक जोकोविक सर्बिया के प्लेयर है, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। 430 ग्रैंड स्लैम खेलने वाले पहले प्लेयर बन गए, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। 15 जनवरी को 430वां मैच खेला था इन्होंने। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है। पहला लोकपाल स्थापना दिवस 16 जनवरी को मनाया गया, जैसा मैंने अभी हम लोगों ने पढ़ा। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। वर्तमान में लोकपाल यानी कि दूसरे लोकपाल कौन है? अजय मानिकराव खानविलकर हैं। अर्थ क्या होता है? लोकपाल का अर्थ होता है जनता का रक्षक। 1963 में लोकपाल शब्द को या लोकायुक्त शब्द को किसने शुरू किया था? किसके द्वारा प्रयोग किया गया था?
तो 1963 में एल.एम. सिंधु द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया गया था। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर नवी मुंबई में बनाई गई है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इस्कॉन की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 1966 में 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी। और इस्कॉन का फुल फॉर्म क्या बनता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यह फुल फॉर्म बनता है। भारत का पहला हाइड्रोजन रेल इंजन 1200 HP का बनेगा। यह इसका निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु द्वारा किया गया है। परीक्षण कहाँ किया जाएगा? जिंद और सोनीपत रेल मार्ग हरियाणा में इसका परीक्षण किया जाएगा। जर्मनी और फ्रांस के और स्वीडन और चीन, इन 4 देशों के पास ही हाइड्रोजन रेल इंजन है, परंतु इनकी क्षमता 500 से 600 हॉर्स पावर है। दुनिया का पावरफुल हाइड्रोजन रेल इंजन बन गया, भारत में बनाया गया है। इसे तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, इसरो के बारे में तो कल ही पढ़ा था। यहाँ देख लीजिए, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी, और मुख्यालय नेशनल टर्मरिक बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में बनाया गया है। भारत का पहला महिला हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरुआत की गई थी? पहला हुआ है तो मारंगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में 12 से 26 जनवरी 2025 में इसकी शुरुआत की गई थी। विजेता टीम कौन सी बनी है? विजेता टीम उड़ीसा ओरियस बनी है। उप विजेता सुरमा हॉकी क्लब रही है। 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट में। इसे भी देख लीजिए, जेड मोड़ सुरंग कहाँ है? तो कश्मीर में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनेगा। पिंक फायर रिटार्डेंट, यह क्या है? अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट होता है। इसका उपयोग अमेरिका में जो कैलिफोर्निया में आग लगी हो उसको बुझाने में इसका इस्तेमाल किया गया है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है भारत। चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में की गई थी। 10 साल पूरे हो गए हैं। कॉफ़ी उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान 7वां है, 7th रैंक पर है। पहले स्थान पर ब्राज़ील है। भारत में कॉफ़ी की 2 प्रजातियां उपजाई जाती है सबसे अधिक, अरेबिका और रोबस्टा। एंटिटी लोकर, ये सभी कंपनियां अपनी डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से यहाँ स्टोर कर सकती है, सुरक्षित रख सकती हैं। जिस तरह से डिजी लॉकर में आम लोग अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटल तरीके से रख सकते थे, सुरक्षित रख सकते थे, उसी तरह कंपनी के लिए एंटिटी लॉकर लाया गया है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन जनवरी 2025 में 27 से 30 जनवरी 2025 के भी गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया है, क्योंकि 2036 में ओलंपिक का आयोजन करने की मंशा है भारत की। इसका वह प्रमुख दावेदार है। ओलंपिक में पहले पदक विजेता कौन है? केडी जाधव है, जिनका के संबंध कुश्ती से कांस्य पदक इन्होंने जीता था 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। पहली महिला पदक विजेता कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, वेट लिफ्टर है, कांस्य पदक जीता था 2000 के सिडनी ओलंपिक में। ओलंपिक में पहले गोल्ड मेडल विजेता स्वर्ण पदक विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा है, जो एक शूटर है। शूटिंग में इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में यह कारनामा किया था। पद्म पुरस्कार जो घोषित किया गया है 2025 में, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 व्यक्तियों को और पद्मश्री 13 व्यक्तियों को, जिनमें टोटल 139 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं। पद्म विभूषण जो इम्पोर्टेंट नाम है, शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से मरणोपरांत दिया गया है। MT वासुदेवन नायर मलयालम लेखक, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। जापान के ओसामू सुजुकी को मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इनमें से किनको पद्म विभूषण 2025 में मरणोपरांत दिया गया है, या फिर किनको मरणोपरांत जीवित किनको दिया गया? मरणोपरांत वाला प्रश्न बनता है यहाँ से, इसलिए इनको नाम को ध्यान रखिए। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले PR श्रीजेश है, जो कि जूनियर हॉकी टीम के कोच भी हैं। पंकज उदास मरणोपरांत या गजल गायक हैं। शेखर कपूर फिल्म से संबंधित फिल्म डायरेक्टर हैं। सुशील कुमार मोदी पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। पद्मश्री जो 113 व्यक्तियों को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नाम कुछ मेरे हिसाब से है। हरविंदर सिंह जो कि पैरा तीरंदाज है, कैथल के क्लब में इन्हें कहा जाता है। R अश्विन जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इनको भी दिया गया है, R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन को। चलिए आशा करता हूँ आप लोग सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।